हम हमेशा चक्रव्यूह से डरते हैं। हम हमेशा ये चीज़ सोचते हैं कि कोई ऐसे चक्रव्यूह में हम ना फंस जाएं जो हमारे लिए मुसीबत का बट एक ऐसा चक्रव्यूह है ज़िंदगी का, या फिर एक ऐसा चक्रव्यूह आप समझिए एक हेल्थ का चक्रव्यूह है जो हमें कभी भी नहीं फंसाएगा, जो हमको जिसके अगर रास्ते हम चल पड़े तो वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। आइए इस वीडियो में उस चक्रव्यूह के बारे में समझते हैं, वो क्या है और आपको कैसे उस चक्रव्यूह में फंसना है। वेलकम एंड हाउ आर यू ऑल डूइंग। आज का टॉपिक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट के बारे में है, विच इज़ द व्हील ऑफ वेलनेस। यस, व्हील ऑफ वेलनेस या फिर डायमेंशंस ऑफ वेलनेस। वेलनेस एग्जैक्टली है क्या? हम आज की डेट में ये देख रहे हैं कि ये टर्म बहुत ही ग्रो कर रहा है, जबकि ये एक ग्रीक ओल्ड पैटर्न्स या ओल्ड लिविंग के आधार पे है, जिसको आज की डेट में मॉडर्न लाइफस्टाइल में वेलनेस बोला जा रहा है। बट ये टर्म क्यों यूज़ हो रहा है? वेलनेस हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? इसका क्या रोल है? इसको क्या कहते हैं? आइए इस वीडियो के माध्यम। वेलनेस इज नथिंग बट इट इज़ ऑल अबाउट लाइफ एंड लिविंग। इट इज़ समथिंग दैट आप अपने आज की जो आपका पोटेंशियल है, आप उससे बेहतर हो रहे हैं। आपने हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। वी फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज व्हेन इट कम्स टू द पोल्यूशन, maybe the viral pandemic, pollution. We have a very stressful life, and most of the cases both the members of the family are earning. They are struggling to make the things work, because आज की डेट में जो लाइफस्टाइल है वो बहुत एक्सपेंसिव है। टू गेट चिल्ड्रन टू गुड स्कूल, टू गुड एजुकेशन इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। सो आई नो कि ये सब भाग दौड़ में, ये सब ट्रैफिक वाली लाइफ में हम अपनी हेल्थ के साथ बहुत हैवक कर रहे हैं, और वो हो रहा है बिकॉज ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम्स, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बहुत बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमको डायबिटीज एंड एवरीथिंग, दीज काइंड ऑफ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स भी हमारी लाइफ में बहुत आ रही हैं। So this is a very common problem which is having बहुत ज़्यादा, especially in the tier 1 cities, face कर रहे हैं। And now the concept of wellness is very important for us to understand. Health is different, wellness is different. अगर आप wellness की तरफ जाते हैं, that means you're going towards a good healthy living. So समझते हैं कि पहला भाग और पहला जो पार्ट है वेलनेस का क्या है। फर्स्ट इज द फिजिकल वेलनेस। फिजिकल वेलनेस इज कि हम जो भी हमारी लाइफ में एक्टिविटी करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेगुलरली एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के साथ साथ एक एडिक्वेट स्लीप बहुत ज़रूरी है। वी नीड टू टेक बैलेंस्ड डाइट। इंपॉर्टेंट टू हैव अ हेल्दी एंड फिट बॉडी। नॉट दैट आप एक पतली बॉडी है तो आप फिट हैं, नो, you will face a lot of issues when you're not internally healthy. So we need to have a balanced diet, we need to regularly exercise, we need to go for regular health checkups, we need to have a proper 8-hour sleep. This will make us healthier inside and healthier outside, and this is going to improve our quality of life, this is going to boost our confidence, and it is going to strengthen us. So we want our strengthened body. हमें नहीं चाहिए कि हमारे में स्टैमिना नहीं है, हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे हैं, आवर बॉडी इज नॉट फंक्शनिंग वेल। कभी स्किन खराब हो रही है, कभी कोई प्रॉब्लम हो रही है, कभी कोई लाइफस्टाइल प्रॉब्लम हो रही है। तो वी हैव टू कीप आवरसेल्व्स अवे फ्रॉम ऑल दिस, राइट। हमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, बिकॉज द काइंड ऑफ फूड ऑल्सो वी आर ईटिंग इज नॉट वेरी हेल्थी। सो वी नीड टू गो इनटू ऑर्गेनिक लिविंग। सो मच सो कि ऑर्गेनिक फूड्स आप जितना खा सके खाएं, जितनी हो सके आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। ऑफ वेलनेस इज द मेंटल वेलनेस। तो मेंटल वेलनेस का आज की डेट में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, बिकॉज हम जब भी सोशल मीडिया का टाइम है, एंड वी सी अ लॉट ऑफ पीपल हु आर बूस्टिंग देयर लाइफ ऑन सोशल मीडिया। दिस इनएडवर्टेडली या गलती से वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है कि जो वो लाइफ जी रहे हैं हम वो नहीं जी रहे। यू नो, दे आर लिविंग अ वेरी लग्जूरियस लाइफ, और व्हाटएवर, जिसको जिस चीज़ से उनकी लाइफ अट्रैक्ट करती है, या उनकी एक बहुत खुशहाल जिंदगी है, या जैसे भी है, we are facing a lot of mentally, we get very affected. So हमें एक balance in our mental health. So it's very important for us to regularly meditate.
हमें जितना हो सके इन चीज़ों से अपने आप को इन्फ्लुएंस नहीं होने देना है। प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग योर लाइफ विद अदर पीपल। आई नो इट्स समथिंग जो अनअवॉइडेबल है, बट वी नीड टू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट, वी नीड टू हैव पॉजिटिविटी, वी नीड टू बी सराउंडेड बाय पॉजिटिव पीपल। नेगेटिविटी से जितना हो सके, नेगेटिव पॉलिटिक्स ऑफ ऑफिसेज और व्हाटएवर, जहाँ पे भी आप जाते हैं, यू नीड टू कीप योरसेल्फ अवे, राइट? एंड there are a lot of problems mentally that everybody faces. Even in fact आज की डेट में जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। माई एडवाइस इज बिल्कुल शर्माइए मत, टॉक टू योर फैमिली। आई नो, सीक एडवाइस ऑल्सो। जो आपकी हॉबीज़ हों, जो आपको स्ट्रेस रिलीव करें, वो भी आपको परस्यू करनी चाहिए टू get you mentally well. Seek advice. Third part is emotional wellness, your emotions. It is very important for you to be self-aware, to self-love, to self-accept yourself. हम हमेशा दूसरे की जिंदगी जीना पसंद करेंगे, दूसरे के हिसाब से चलना पसंद करेंगे, बट नो, you need to be self-aware, you need to self-accept yourself, you need to navigate your emotions in life's ups and downs. तो जिंदगी एक्सप्रेस वे नहीं है, आपके लिए भी नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है। Everybody sees up, जिंदगी ऊपर जाएगी तो वो नीचे भी आएगी। So that's how the life is. So you need to know how to navigate your life with the emotional ups and downs. So ups में खुश होना है और डाउन के लिए प्रिपेयर होना है, और जब डाउन आए तो अपने आप को स्ट्रेंथन रखना है, मेंटली वेल रखना है, ताकि आप अप के लिए रेडी हो सके। सो दैट्स द लाइफ थिंग। फोर्थ इम्पॉर्टेंट वेलनेस पार्ट, व्हील ऑफ द वेलनेस इज सोशल वेलनेस, सोशल बैकिंग। यू नीड सोशल सपोर्ट। जरूर एक कोई अच्छा सर्कल बनाइए, एक अच्छा फ्रेंड बनाइए, अपना एक सोशल नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करिए, उसको स्ट्रेंथन रखिए। फ्रेंड्स, फैमिली या कोई कॉलीग आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड कर सकते हैं। दे कैन मेक यू इमोशनली मेंटली वेल ऑल्सो, जिससे आप अपने इमोशंस और अपने एक्सप्रेशंस को उनको दर्शा सकते। नेक्स्ट पॉइंट इज आवर स्पिरिचुअल वेलनेस। सो ये स्पिरिचुअल वेलनेस हमारी माइंड बॉडी को कनेक्ट करता है। दैट्स हाउ इट इज। ऐसा नहीं है कि आपको स्पिरिचुअलिटी में एक अलग डायरेक्शन लेना पड़ता है। अगर आप एक रिलीजियस बिलीव करते हैं, वो भी उसमें आता है। देन स्पिरिचुअलिटी इज अ वेरी वास्ट टॉपिक। इट कवर्स अ लॉट ऑफ aspects. It covers your manifestations. It covers a lot of things. So spiritual gurus हैं, spiritual beliefs हैं, then there are religious beliefs. So उस चीज में connected रहने के लिए it's very important to be spiritually well. Next is intellectual wellness. इंटेलेक्चुअल होना और इंटेलेक्चुअल वेलनेस को प्रोक्यूर करना, उसमें अपने आप को ग्रो करना, उसके बहुत एडवांटेज हैं। वो सबसे पहला आपकी ब्रेन एक्टिविटी को बढ़ाता है। इट मेक्स यू शार्प, इट मेक्स यू अवेयर, इट मेक्स यू एक्टिव, इट कॉजेज ब्रेन ग्रोथ, लॉट ऑफ लर्निंग एंड अ लॉट ऑफ मेंटल ग्रोथ। सो आपको इस चीज में इन्वॉल्व होना है कि एक्टिविटीज एंड द थिंग्स दैट यू हैव टू डू इन योर लाइफ व्हिच आर गोइंग टू मेक यू इंटेलेक्चुअली वेल। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल वेलनेस। पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना है, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट चाहिए। आई नो कि फैशन बहुत बढ़ चुका है, फास्ट फैशन आ चुका है, ऑर्गेनिक लिविंग पता नहीं कहाँ चली गई है। हमें अपने आप को एक सस्टेनेबल फैशन, सस्टेनेबल लिविंग, ऑर्गेनिक लिविंग, वी हैव टू इन्वॉल्व आवरसेल्फ इनटू ऑल दीज थिंग्स। वी हैव टू ग्रो ट्रीज, we have to help animals, we have to feed animals so that the animals are also in a very comfortable environment with us. I don't know, I shouldn't say this, but yes, I mean, all respect to all the non-vegetarians. Try and keep yourself as much vegan or vegetarian as possible, just for the environment. I know there will be a lot of views on the same, but ये मेरा personal view है. Is very important financial wellness. अगर आप अर्न करते हैं, आपको फाइनेंशियल वेलनेस के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। पैसा बहुत प्रिजर्व करके रखना चाहिए। वी नीड टू सेव, वी नीड टू स्पेंड, वी नीड टू प्लान द मनी, वी नीड टू बजट। हमें जहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए वहाँ सही जगह अपने मनी को इन्वेस्ट भी करना चाहिए। बैंक में अगर आप आरडी रखें, एफडी रखें, जो भी आपको सूट करे, यू नीड टू प्लान योर फ्यूचर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस to plan things, to budgeted things. We need to strategize the money. We need to have some financial stability for us. So it's very important to be financial stable. क्या आप ऐसे रह चाहते हैं कि आप ऐसे चाहते हैं? So ये चीज़ I think
आप अपनी लाइफ के सबसे बड़े जज हैं, सबसे बड़े प्लेयर हैं, सबसे बड़े किंग हैं. सो my role is to make you aware of how to be better, and what better than being well, being performing wellness, indulging into wellness, learning wellness, understanding wellness, living the wellness life. So yes, on this note, I am going to see you in the next part of the wellness video, wherein I will tell you how to go ahead with this. Till then, आप प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू वांट टू सब्सक्राइब मी, प्लीज़ सब्सक्राइब मी फॉर ऑल द हेल्थ एंड वेलनेस टॉपिक्स जो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत बेटर प्रूफ होने वाले हैं. आई प्रॉमिस यू दैट, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट